नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवाजी ब्लॉग में। जय श्री कृष्ण भक्तों, जब आदि शक्ति मां काली किसी साधक को अपनाती हैं तो उनके जीवन में 9 ऐसे अलौकिक और अप्रत्याशित परिवर्तन आने लगते हैं जो उनकी संपूर्ण नीति को हमेशा के लिए बदल देते हैं। यह वह क्षण होता है जब जीवन की दिशा पूरी तरह से पलट जाती है और भक्त का भाग्य सीधे महाकाली की इच्छा से संचालित होने लगता है। यह कोई सामान्य संयोग या घटना नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि स्वयं काल और शक्ति की देवी ने आपके जीवन में हस्तक्षेप कर दिया है। मां काली का चुनाव गहन और पवित्र होता है। यह एक संकेत है कि आपका संघर्ष अब व्यर्थ नहीं जाएगा और आपकी प्रार्थनाएं अब सुनी जा रही हैं। मां जब किसी को चुनती हैं, तो वह उसे संसार के बंधनों से ऊपर उठाकर उसके असली आत्मिक स्वरूप से मिलाती हैं। वह आपके जीवन से अनावश्यक बोझ, भ्रम और अंधकार को दूर करने का कार्य शुरू कर देती हैं। इस प्रक्रिया में भले ही शुरुआती दौर में कष्ट और अकेलापन महसूस हो, पर यह सब आपको एक उच्चतर उद्देश्य के लिए तैयार करने का उनका तरीका होता है। यह समझ लीजिए कि अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। जहां पहले निराशा और हार महसूस होती थी, अब वहीं जीत का अटूट विश्वास और आशा का प्रकाश फैलेगा। आपको डरने की या रुकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मां स्वयं आपके साथ चल रही हैं, आपका मार्गदर्शन कर रही हैं। आपका संघर्ष अब उनके संरक्षण में है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, नकारात्मकता का समूल नाश और शुद्धिकरण। जब मां काली किसी भक्त को अपनी छत्रछाया में लेती हैं, तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है भक्त के जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता का निष्कासन। यहाँ नकारात्मकता का अर्थ केवल बुरे या चालाक लोगों को दूर करना नहीं है, बल्कि उन सभी दूषित ऊर्जाओं, अवांछित आदतों और उन मानसिक विचारों को भी हटाना है जो साधक की आत्मा की वास्तविक प्रगति को बाधित कर रहे होते हैं। प्रारंभ में यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया अत्यंत कठिन और वेदनादायक लग सकती है। आप पाएंगे कि जिन रिश्तों पर आप वर्षों से भरोसा करते थे, वे अचानक समाप्त हो रहे हैं या आपसे दूर जा रहे हैं। घनिष्ठ संबंध टूटने लगते हैं, स्थापित कार्यों में अप्रत्याशित बाधाएं आती हैं और एक गहरा एकांत आपको घेर लेता है। परंतु यही मां की कृपा का पहला कठोर रूप है। मां काली अच्छी तरह जानती हैं कि जब तक आपका आंतरिक और बाहरी परिवेश अशुद्ध और विषाक्त रहेगा, आप अपनी जन्मजात शक्ति को पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए वह उन सभी व्यक्तियों और परिस्थितियों को आपके जीवन मार्ग से विलग कर देती हैं जो आपके लिए अंधकार का स्रोत बन चुके थे। यह अलगाव क्षणिक दुख दे सकता है, पर वास्तव में मां आपके जीवन में एक खाली और पवित्र स्थान बना रही होती हैं। यह स्थान नई आशा, शुद्ध ऊर्जा और सच्चे, सहयोगी लोगों के प्रवेश के लिए आवश्यक है। इसलिए जब कोई पुराना बंधन या समस्या बिना किसी स्पष्ट कारण के टूट जाए, तो यह समझ लें कि यह मां काली का पहला वरदान है जो आपको एक उज्ज्वल और शक्ति से भरे भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। दूसरा संकेत, निर्भीकता का उदय और आंतरिक शक्ति का जागरण। जब मां काली अपने आशीर्वाद का कवच किसी भक्त पर डाल देती हैं, तो उसके जीवन की चुनौतियां अचानक आसान नहीं हो जाती, बल्कि कई बार परिस्थितियां पहले से भी अधिक कठिन प्रतीत होने लगती हैं। हालांकि सबसे बड़ा अंतर यह आता है कि भक्त अब मुश्किलों से घबराकर भागता नहीं, बल्कि दृढ़ता के साथ उनका सामना करता है। आपके भीतर एक अविचल ऊर्जा और आंतरिक बल का जन्म होता है जिसे आप स्वयं भी पूरी तरह समझ नहीं पाते। जहां पहले छोटी सी समस्या आपको तोड़ देती थी, अब आप उसी समस्या का हल शांत और स्थिर मन से निकाल लेते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि मां काली अपनी दिव्य शक्ति को आपके भीतर स्थापित कर देती हैं।
यह दैवीय ऊर्जा आपको यह एहसास कराती है कि भय का अंत ही ईश्वर तक पहुंचने का वास्तविक द्वार है। माँ काली की उपस्थिति में भक्त भीतर से एक गहन निर्भीकता महसूस करता है। यह निर्भीकता केवल बढ़ा हुआ आत्मविश्वास नहीं है, बल्कि यह एक अभेद्य कवच है जो हर डर, असुरक्षा और चिंता से आपकी रक्षा करता है। आपको यह लगने लगता है कि अब कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति आपको विचलित या पराजित नहीं कर सकती। यही वह महत्वपूर्ण समय होता है जब माँ काली आपको शक्ति के साधक के रूप में तैयार कर रही होती हैं। माँ की कृपा का दूसरा संकेत यही है, जब आप जीवन की चुनौतियों के सामने टूटने के बजाय और अधिक मजबूत और सशक्त बनने लगें, तो समझ लीजिए कि माँ की शक्ति आपके भीतर जागृत हो चुकी है। तीसरा संकेत, अंतर्ज्ञान की तीव्रता और संकट से पूर्व चेतावनी। माँ काली केवल बाहरी सुरक्षा प्रदान नहीं करती, वे अपने भक्त की आत्मा में भी निवास करती हैं। इसीलिए जब कोई बड़ा संकट या बुरा समय आने वाला होता है, तो साधक को पहले से ही स्पष्ट संकेत मिलने लगते हैं। ये संकेत कई रूपों में सामने आते हैं, कभी किसी सपने के माध्यम से, कभी अचानक कोई शब्द, गंध या आवाज सुनाई देने के रूप में, या कभी कभी किसी दिशा में न जाने या किसी व्यक्ति से न मिलने की तीव्र इच्छा के रूप में। यह वास्तव में माँ की ओर से आने वाली दैवीय चेतावनी होती है। वह अपने भक्त को खतरे से पहले सावधान कर देती हैं, ताकि कोई बुराई उसे छू न सके। माँ काली के भक्त की अंतर्ज्ञान शक्ति, इनर इंट्यूशन, बहुत अधिक तीव्र हो जाती है। उसका मन सीधे माँ की ऊर्जा से जुड़ा होता है, इसलिए जो भी संदेश वह महसूस करता है वह साधारण नहीं, बल्कि एक दैवी संकेत होता है। तीसरा संकेत यही है, जब आप बार बार किसी बात को भीतर से महसूस करें या किसी अनजाने खतरे से बच निकलें, तो समझ लीजिए कि माँ काली ने आपके चारों ओर अपनी अभय ढाल फैला दी है। चौथा संकेत, आत्मिक ऊर्जा का विस्फोट और अटूट आत्मविश्वास। माँ काली स्वयं शक्ति का स्वरूप हैं, और जब वह किसी भक्त को स्वीकार करती हैं, तो उसके भीतर आत्मिक ऊर्जा का एक जबरदस्त विस्फोट होता है। जहाँ पहले वह व्यक्ति स्वयं पर संदेह करता था, अब उसे अपने अंदर एक अदृश्य शक्ति का संचार महसूस होता है। यह आत्मविश्वास किसी सामान्य प्रेरणा से नहीं आता, यह स्वयं काली चेतना का जागरण होता है। आप सबसे कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहकर मुस्कुराते हैं। आप अपने सभी निर्णय दृढ़ता से लेते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब आप किसी की निंदा या नकारात्मक बातों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके भीतर अब माँ काली की शक्ति स्थिर हो चुकी है। यह वह पवित्र अवस्था है जहाँ साधक भय मुक्त और सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह आंतरिक शक्ति आपको हर चुनौती का सामना करने की क्षमता देती है। जब आप अपने अंदर यह अभूतपूर्व दैवीय बल महसूस करने लगें, तो जान लीजिए कि माँ काली ने आपको अपने शक्तिपुत्र या पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया है। पांचवा संकेत, स्वप्नों में माँ के दर्शन और दैवीय संदेश। जब माँ काली किसी भक्त को अपना मान लेती हैं, तो वह उसे स्वप्नों के माध्यम से दर्शन देना आरंभ कर देती हैं। भक्त को माँ काली कभी अपने भयंकर रूप में, कभी सिंदूर लगे चरणों के रूप में, या कभी किसी मंदिर के तेजस्वी दीपक के प्रकाश में दिखाई देती हैं। ये स्वप्न सामान्य नहीं होते, बल्कि उच्च ऊर्जा संदेश होते हैं। अगर आप बार बार किसी अज्ञात शक्ति का आशीर्वाद महसूस करते हैं, या स्वप्न में कोई आवाज आपको सही दिशा का निर्देश देती है, तो समझिए कि माँ आपको स्वयं संदेश दे रही हैं। ऐसे स्वप्न दर्शन के बाद भक्त के जीवन में तत्काल शांति और स्पष्ट दिशा दोनों आ जाती हैं। माँ काली का स्वप्न में आना सबसे बड़ा वरदान माना जाता है। छठा संकेत, आर्थिक और पारिवारिक स्थिति में अप्रत्याशित सुधार। माँ काली केवल आध्यात्मिक क्षेत्र की अधिष्ठात्री नहीं हैं, वे भौतिक जीवन और गृहस्थी की भी परम रक्षक हैं। जब उनकी पूर्ण कृपा होती है, तो भक्त के घर में अन्न, धन और सुख समृद्धि में अचानक और अप्रत्याशित वृद्धि होने लगती है। जो कार्य लंबे समय से अटकाव या दुर्भाग्य के कारण रुक गए थे, वे अचानक ही पूरे होने लगते हैं। माँ काली नकारात्मक कर्मों और पिछले जन्मों के दोषों के कारण जमी हुई ऊर्जाओं को मुक्त करती हैं, जिससे उन्नति और प्रगति का मार्ग स्वतः खुल जाता है। अक्सर भक्त यह अनुभव करते हैं कि जहां पहले निरंतर आर्थिक रुकावटें और कर्ज का बोझ था,
अब वही नए अवसर, व्यापार में सफलता और धन प्राप्ति के स्रोत बनने लगे हैं। यह स्पष्ट रूप से काली मां की कृपा का संकेत है, क्योंकि वह अपने चुने हुए भक्त को निर्धन या कमजोर नहीं, बल्कि शक्तिशाली और सक्षम बनाना चाहती हैं। उनकी कृपा से परिवार में भी शांति और प्रेम का वातावरण निर्मित होता है और आपसी मतभेद दूर होने लगते हैं। यह सुधार किसी बाहरी प्रयास का परिणाम नहीं होता, बल्कि यह मां की वह शक्ति है जो आपके जीवन की हर कमी को भरना शुरू कर देती है। जब आपका भौतिक जीवन बिना किसी भारी प्रयास के बेहतर होने लगे, तो यह मां के आशीर्वाद का स्पष्ट प्रमाण है। 7वां संकेत, मन की शांति और ध्यान में स्थिरता। मां काली को चित्त शुद्धिकारी भी कहा गया है। उनकी उपस्थिति मात्र से मन की सारी उलझने और अनावश्यक भागदौड़ शांत होने लगती है। भक्त का ध्यान सहजता से स्थिर होने लगता है और उसे अपने भीतर की शांत आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। यह वह पवित्र अवस्था है जहां व्यक्ति बाहरी दुनिया के कोलाहल से ऊपर उठकर सीधे अपनी आत्मा के साथ जुड़ने लगता है। यदि आपको अचानक एकाग्रता से ध्यान करने की तीव्र इच्छा होने लगे या एकांत में बैठने पर गहरी आंतरिक शांति का अनुभव हो, तो यह मां का स्पष्ट संकेत है। इसका अर्थ है कि वह आपकी आत्मा को रूपांतरित कर रही हैं। वह आपको केवल साधक नहीं, बल्कि एक सिद्ध बनाने की प्रक्रिया में है। 8वां संकेत, नए अवसरों का आगमन और सही लोगों से भेंट। काली मां अपने भक्त के जीवन में ऐसे विशिष्ट लोग और परिस्थितियां लेकर आती हैं जो उसे उसकी सच्ची नीति की ओर आगे बढ़ाते हैं। आपको अचानक ही किसी ऐसे व्यक्ति से अमूल्य सहायता मिल सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, या कोई ऐसा अद्भुत अवसर प्राप्त हो सकता है जो आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल दे। ये घटनाएं महज संयोग नहीं होती, यह सब मां काली का दैवीय नियोजन होता है। जब वह किसी को अपना मान लेती हैं, तो उसकी जीवन की हर चाल उनके नियंत्रण में होती है। हर कठिनाई एक महत्वपूर्ण सीख बन जाती है और हर मोड़ एक नई सकारात्मक शुरुआत का कारण बनता है। आप महसूस करेंगे कि आपके आसपास के लोगों का समूह बदल रहा है और अब आपके जीवन में केवल वही लोग प्रवेश कर रहे हैं जो आपके आध्यात्मिक और सांसारिक उत्थान में सहायक हैं। यह मां काली की व्यवस्था है जो सुनिश्चित करती है कि उनके भक्त को सही समय पर सही मार्गदर्शन मिले। 9वां संकेत, आध्यात्मिक जागरण और मां से सीधा संबंध। यह मां काली की कृपा का सबसे उच्चतम चमत्कार है। इस अवस्था में भक्त स्वयं को मां से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ महसूस करता है। अब उसकी पूजा केवल विधि विधान या कर्मकांड नहीं रहती, बल्कि एक जीवंत संवाद बन जाती है। भक्त को यह अनुभव होने लगता है कि मां उसके अंदर ही निवास करती हैं, उसकी हर सांस में, हर निर्णय में और उसके हर भाव में। इस अवस्था में पहुंचने पर भक्त को न कोई भय सताता है और न ही किसी प्रकार का अभाव। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसे यह गहरा अनुभव हो जाता है कि मां काली ही उसका रक्षक, मार्गदर्शक और उसका अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। यह आध्यात्मिक जागरण व्यक्ति को कर्मों के जटिल बंधन से मुक्त करता है और वह अपने असली स्वरूप, आत्मा की असीम शक्ति को पहचानता है। जब आप मां के साथ यह अटूट और व्यक्तिगत संबंध महसूस करने लगें, तो जान लीजिए कि मां काली ने आपको केवल जीवन नहीं, बल्कि मोक्ष तक पहुंचाने का मार्ग खोल दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।